एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई नो कल होली है, बट स्टिल हम में से किसी भी एस्पिरेंट्स का होली सेलिब्रेट करने का कुछ भी मन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है एनवायरनमेंट में, हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि कल जब से, आप सबको पता ही होगा, जब से केवीएस की आंसर की आई है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। कभी तो रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं हो रही, एफर्ट्स करके रात को 2 बजे 3 बजे जाग करके अगर हम आंसर शीट अपनी डाउनलोड भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट देख भी रहे हैं, तो उसमें हमें क्वेश्चन विजिबल भी नहीं है। इन एनी हाउ कुछ क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं जो क्वेश्चन गलत है, या किसी तरीके से कहीं और से अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं अपनी शिफ्ट में जा करके, तो पता चलता है कि 8-8 9-9 10-10 क्वेश्चन गलत है। तो यस, ऐसे ही हो रहा है। जबकि ऐसा लग रहा है कि केवीएस ने जितनी जल्दी एग्जाम डेट दी थी ना, जल्दी जल्दी एग्जाम लिया था, उतनी ही जल्दी में उसने केवीएस की आंसर की जारी करी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में, लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चंस गलत हैं, और वो 10-10 12-12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत हो रहे हैं। सोचो, अगर हमने पेपर कैसा अटेम्प्ट करा और हमने कितनी मेहनत करी और पेपर कैसा आया, वो तो सारी चीज अलग। बट जो क्वेश्चन हमें पता है कि हाँ ये सही है और केवीएस ने उसके आंसर गलत दे रखे हैं, तो सोचो केवीएस ही खुद हमें 10-10 12-12 नंबर पीछे कर रहा है, तो फिर ऐसे कैसे होगा, है ना। और इतनी ज्यादा टेंशन हो रखी है पूरे दिन से। ग्रुप में आप देख रहे होगे विजडम एकेडमी के, आपकी बहुत ग्रुप बने होंगे टेलीग्राम पर, कितने मैसेजेस आ रहे हैं, कितने स्क्रीनशॉट सब भेज रहे हैं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। इवन उनके पास सोर्सेज भी हैं कि हाँ देखो इसका आंसर यहाँ पर ये है, बट केवीएस इसका आंसर ये मांग रहा है। तो कितनी ज्यादा टेंशन हो रखी है हर जगह। ऊपर से अगर हमको चैलेंज भी करना है, तो चैलेंज करने के लिए भी 1000 रुपये। सोचो, केवीएस की जो फीस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है केवीएस, 1500 रुपये पहले केवीएस में फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद अगर हमको एक क्वेश्चन भी चैलेंज करना है ना, तो 1000 रुपये फीस है। सोचो, अगर हमारे पास इतना पैसा ही होता तो हम जॉब के लिए लड़ी क्यों होते, हमें जॉब ही क्यों चाहिए होती। इतना ज्यादा अगर हमें चैलेंज करना है। अब मान लो मेरे क्वेश्चन पेपर में मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन गलत है, तो मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं चैलेंज, तो 10,000 रुपये तो सीधे सीधे ऐसे ही हो गए। 10,000 रुपये मेरे पास अगर होते तो मैं अपना कुछ भी करती। मीन्स एक कहने वाली बात है, मीन्स कि अगर इतना ज्यादा पैसा क्यों है मांग रहा है केवीएस एक गवर्नमेंट बॉडी के लिए। इवन हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो हमको भी सोचना पड़ता है कि पैसा कहाँ से लाएं। ठीक है, एक जस्ट एक एग्जांपल दे रही थी, आप कहीं पर्सनली ले लो कि हाँ 10,000 तो मेरे पास है, मैं दे दूंगा एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एज अ स्टूडेंट 1000 रुपये एक क्वेश्चन के लिए देना किसी को भी लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट है कि एक क्वेश्चन के लिए हमको 1000 रुपये देने हैं। और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता कि केवीएस उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, कि माने या नहीं माने। क्योंकि केवीएस इस टाइम पे किसी की नहीं सुन रहा, सिर्फ अपनी ही उसको लगी हुई है, बस जल्दी जल्दी की उसको भर्ती करानी है, बस वो अपने स्पीड प्रोसेस में भागे जा रहा है। बाकी अगर आप लोग भी देखोगे तो लिटरली आपको दिखेगा कि हाँ भाई, हर एक शिफ्ट में कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, आपने भी अपनी शिफ्ट के ग्रुप ज्वाइन करा होगा या जो भी ज्वाइन करा होगा, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, हमने जो गलत करे हैं वो बात तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही गलत हुए हैं, उसमें भी नो डाउट। बट यस, केवीएस ने सही सही क्वेश्चंस के भी गलत आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 बच्चे के साथ ही हो रही है, लगभग हर बच्चे के साथ फेस करना पड़ रहा है सबको। तो अब देखो इस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या जो हमारे हाथ में क्या है। अगर मान लो एक पेपर में, मान लो कोई भी 22 तारीख का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट में 15 क्वेश्चन गलत है, तो एक बच्चा अगर वो 15 क्वेश्चन करेगा तो उसको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग भी इंडिविजुअली करोगे तो भी आपको इतना इतना अमाउंट 3,000 4,000 5,000 आपको देना पड़ेगा। बाकी आप लोग भी, आई नो, सुबह से इसी चीज में लगे होंगे कि देखो इसका क्वेश्चन ये गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, आप ये सब सुबह से कर रहे हो। ठीक है, तो अब जब हमारे एफर्ट्स हो रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक वे दे दिया जाए कि हाँ भाई इसको ऐसे हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप क्या करो, इंडिविजुअली चैलेंज करने की बजाय, देखो चैलेंज तो करना चाहिए। क्यों चैलेंज करना चाहिए, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया या हमने चैलेंज नहीं किया, तो जो केवीएस की रिवाइज आंसर की आएगी, तो हो सकता है कि केवीएस सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन रिवाइज कर दे, मीन्स की 3 से 4 क्वेश्चन ठीक कर दे, वो भी किसी किसी शिफ्ट के। और हो सकता है कि केवीएस वो भी रिवाइज ना करे, जो उसने आंसर की पहले दी हुई है वो वही उठा के दे दे। तो डेफिनेटली हमको चैलेंज करना चाहिए। बट येस, एक क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअली 1000 रुपीज देना, ये भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना चाहिए, हमें ग्रुप बनाने चाहिए। जैसे कि 21 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का ग्रुप अलग बनाओ, 21 तारीख की इवनिंग शिफ्ट का ग्रुप अलग बनाओ, जो कि टेलीग्राम पर चल भी रहा है और ये हो भी रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, थोड़ी सी यूनिटी दिखाओ, क्योंकि उसमें ही बच्चे आपस में भिड़ रहे हैं, मानने को तैयार नहीं हो रहे। अगर एक यूनिटी बनाओ, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो आप उसको ना इंडिविजुअली ना करके उसको ग्रुप वाइज बांट दो। ठीक है, कोलैबोरेशन लर्निंग पढ़ी है ना हमने, लर्निंग वाले चैप्टर में हमने। तो देखना क्या करना है, मान लो कि एक ग्रुप में मान लो 100 बच्चे भी होते हैं, एक शिफ्ट में 100 बच्चे तो होंगे ही होंगे। 100 बच्चे
और अगर आप 10 क्वेश्चन उठा रहे हो यानी 10,000 रुपये होंगे, ठीक है, तो पर पर्सन भी हमें 1,000 रुपये पड़ेगा या 100 रुपये पड़ेगा। इस तरीके से क्या होता है कि थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा और आपके सारे के सारे क्वेश्चन चैलेंज भी हो जाएंगे, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल आप 1 से 2 क्वेश्चन चैलेंज कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आप करोगे या 5 कर दोगे। बट अगर आप ऐसे करोगे, ग्रुप में करके करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन केवीएस तक पहुंचेंगे भी। और जब लगेगा ना केवीएस को कि हाँ इतने सारे बच्चे चैलेंज कर रहे हैं और इतने सारे क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली केवीएस को उसको वेरी करना पड़ेगा, ठीक है, उसको उस पे करना पड़ेगा कि हाँ भाई सच में कुछ प्रॉब्लम है, उसको देखना चाहिए। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि ग्रुप वाइज बना लो, आपकी जो भी शिफ्ट है, 22 की तारीख की शिफ्ट है, इवनिंग की शिफ्ट है, मॉर्निंग की शिफ्ट है, सारे ग्रुप टेलीग्राम पर बने हुए हैं, उनको ज्वाइन करो ज्यादा से ज्यादा। और जो क्वेश्चन, ऐसा नहीं सारे ही क्वेश्चन आपको आपके प्रॉब्लम लग रहे होंगे, हो सकता है जो क्वेश्चन केवीएस ने गलत बताया है या गलत लग रहा है, हो सकता है आपने भी उसका गलत लगाया हो, बट डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो आपने सही लगाए हैं और केवीएस उनको गलत बता रहा है, आपके अकॉर्डिंग वो नहीं होनी चाहिए। तो उन 2-3 क्वेश्चनों को आप हाईलाइट करो, उनको ग्रुप में डिस्कस करो और बताओ कि आपको इन पे ऑब्जेक्शन उठाना है, तो हम लोग साथ में मिलकर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा तो क्वेश्चन भी पहुंचेंगे और हो सकता है कि रिवाइज की जब आए तो हो सकता है उस क्वेश्चन के लिए सारे ही बच्चों को मार्क्स मिल जाएं, जो क्योंकि केवीएस ने ही गलत बताए थे उनके आंसर। तो कहीं ना कहीं देखो इसमें सबका ही फायदा है। तो डेफिनेटली अगर एज एन इंडिविजुअल ना जाके हम ग्रुप में काम करते हैं तो हो सकता है कि हमें इसका थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। बाकी अगर आपको स्टिल डाउट होता है कि कैसे क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विजडम अकेडमी का ग्रुप ही ज्वाइन कर लो, वहीं से मैं आपको सारे लिंक दे दूंगी कि कहाँ से किस ग्रुप में आपको, किस शिफ्ट के ग्रुप में आपको जाना है, तो वहां से आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्शन उठाना है तो। ठीक है, सो इस वीडियो के थ्रू मुझे यही बताना था कि हमें क्वेश्चंस को जो है ना चैलेंज करना चाहिए।